हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी 2025 के लिए। तो आज हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2025 का टीयर 1 का लाइव मॉक टेस्ट जो कि आया हुआ है। तो हम उसका लाइव सॉल्यूशन आपके सामने जो है पेश करेंगे आज, ठीक है। तो देखो, वैसे तो हम ओलाइव बोर्ड का जब सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट आता है सिर्फ उसी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज हम ओलाई बोर्ड की सीएचएसएल का भी, जैसे कि जो कि 17-18 फरवरी के लिए आया हुआ है, उसके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो भी सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि कईयों के डीएम में मैसेजेस आए हमारे पास लगभग 3 से 4 लोगों की, भाई ओलाई बोर्ड का सीएचएसएल का लाइव मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि मैथ्स अच्छे लेवल की आई है, ठीक है। तो भाई मैथ्स के लिए ही हम सिर्फ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखो भाई, आज हम कहीं शादी में आए हुए थे, तो कहीं से ये लैपटॉप का जुगाड़ करके और तब आपके सामने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई इतना लेट कौन करता है वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसे लेट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको जैसे पता होगा कि जो हमारे साथ बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो बताइए कि भाई हम जब सीजीएल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो भाई हम ऐसे नहीं करते कि भाई अकेले में खुद से मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिया, जैसे कि कई यूट्यूबर्स करते हैं कि भाई ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं जैसे कि अकेले में उन्होंने ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब तुम कोई सॉल्यूशन दे रहे हो तो उसमें ये तो पता रहना चाहिए ना, और सामने वाले को जो तुम्हारी वीडियो देख रहा है, कि भाई उसने क्या यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करा है। तो भाई उस कॉन्सेप्ट लगाने के चक्कर में हमारे जो लास्ट में जब मैं मैथ को अटेम्प्ट करता हूं तो मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चंस रह जाते हैं। जब आपने देखा था कि कल और या फिर परसों हमने जब ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन डाला था सीजीएल का, तो हमारे 5 क्वेश्चंस तो सिर्फ मैथ में रहता, हालांकि एक क्वेश्चन गलत था उसमें, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे क्या रह गए थे। तो भाई आज हम ट्राई करेंगे कि आज मैं ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूं कि भाई सपोज करो कि हम अब की बार क्या करते हैं, ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब मैं मैथ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैथ्स के बाद रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद यदि जीके का टाइम रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाई जीके में तो कोई दिक्कत आती भी नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन आते रहेंगे वो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन भाई मैथ्स में जब टाइम कम बचता है ना, तो फिर एंड में थोड़ा वो भी होने लग जाता है कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो भाई पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं जा, ताकि आपको क्या रहेगा कि मैथ्स के सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, यदि 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, भाई देखो हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज में क्या करते हैं, जैसे कि हम शीट्स अपलोड करते हैं अल्टरनेटिव बेसिस पे। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको बता दूं कि भाई थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शादी में बाहर आए हुए हैं, इस वजह से, ठीक है। तो अल्टरनेट डे बेसिस पे आपको शीट्स मिलती है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं, और उनके सोल्यूशन जब हम करवाते हैं ना, तो भाई सोल्यूशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं मिलते, वहां पे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा जाता है कि भाई ये क्यों लगाया, ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या पॉसिबल है, यदि कोई पॉसिबल हुई तो वहां पे शॉर्टेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो वहां पे दोनों ही चीजें आपको बताई जाती है। तो ये प्रैक्टिस सीरीज ना ओनली ये ये फ्रेशर्स के लिए ही नहीं बल्कि रिपीटर्स भी देख सकते हैं, रिपीटर्स भी नहीं बल्कि फ्रेशर्स भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो भाई ये मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज का डाल दिया। और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि लीनियर रेस हो गया, एडिसन जीलर वाला हो गया, एवरेज इन सॉरी डेल जो डेविएशन इन एवरेज हो गया, तो वो सारे हमने कॉन्सेप्ट डालने का प्रयास करा है। और आप यदि किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हो तो वीडियो पे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो अब मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। और हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते जाना डायरेक्ट। देर आर 25 पैसे, 50 पैसे एंड वन कॉइन इन अ बैग इन द रेशियो 1:3:4। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग आर 644। अच्छा, मतलब ये मैं एक्स 3x और 4x मान लू, या फिर मानने की जरूरत है नहीं। तो 25 पैसे यानी कि 1/4, तो 1/4 रुपए तो ये हो गए, प्लस ये 1/2 रुपए ये हो गए, प्लस इंटू 3 से करेंगे तो 3/2, 3/2 यानी कि 6/4 लिख सकता हूँ इसको, प्लस और ये 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 644 दे रखी है इसकी वैल्यू। तो 7/4 प्लस इसको 16/4 लिख दूं, ठीक है। तो 644 यानी कि 23/4 की वैल्यू 644 दे रखी है मेरे को, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 23×2 = 46, 18 बच गया, 3×184। तो 28 × 112, एक की वैल्यू 112 है। तो मेरे से क्या पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग। अच्छा, मतलब वैल्यू निकालनी है 50 पैसे की। तो 50 पैसे के कितना है, 3 है ना मेरे पास। तो 336 तो मेरे पास 50 रुपए का कॉइन है, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 बाई ये 336/2। तो 168 इज द फाइनल आंसर, ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास क्या, अच्छा डीआई का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई इसमें जो डीआई के क्वेश्चन आए ना, सीधे डेटा पे जाया करो।
द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 36,000। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछ रहा है ये बताना है ना मेरे को। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड डी। स्कूल बी में कितने हैं 25%, और डी में कितने हैं 24%, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड सी टुगेदर। अच्छा, स्कूल ए में 12% हो गया, स्कूल सी में 18%, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का 30% हो गया, इनका 49%, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 19%। तो 36,000 का 19% कितना हो जाएगा 360 इंटू 19, तो 19 6 की 114, 11 19 30 57 68, 6840 दे रखा है क्या, थर्ड ऑप्शन दे तो रखा है। ठीक है, मेरे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन अलमीरा एट ए सर्टेन प्राइस। अच्छा, मतलब सर्टेन प्राइस पे बेची थी, इफ ही सोल्ड इट एट 33.33% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 33:1/3%। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन शी सोल्ड इट एट 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो मतलब हमारे पास समझ में आ गया ना, ओएसपी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 3 मान लिया मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो अब कितने पे बेच रहा है वो दूसरे केस में, सेकंड केस में कितना हो जाएगा मेरे पास 33:1/3, यानी कि 1 पे बेच रहा है। ठीक है, और हमारे पास है कितना, यदि सीपी मेरे पास 3 है यहां से, तो लॉस मेरे पास कितने का हो जाएगा इसमें 1 का, यानी कि मेरे पास यहां से एसपी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी को सेम तो करो, यहाँ पे SP1 है, यहाँ पे SP2 है, तो यहां से ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा, ये मेरे पास फिर डिफॉल्ट जो सेलिंग प्राइस रहेगा दूसरे केस में वो 2, और यहां से 3 और 1, 3 और 2। ठीक है, तो मतलब 3 की चीज को 2 में बेच दिया मैंने सेकंड केस में, लेकिन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो 6 था ना, और सीपी मेरे पास ये आ गया, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 40% कितना हो जाएगा मेरे पास 2.4। जब ये 3 की चीज को 2.4 में बेचेगा, तो इसको 0.6 का लॉस है, 3 पे 20% का लॉस है ना। ठीक है, अच्छा बॉड मास का क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम आराम से करो। 8/15 है, 7 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2, मतलब कि ये तो मेरे पास 4 ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल लिखता जा रहा हूँ, 4 माइनस 5 3 15 और 2 17/5, प्लस 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 1 5/3, तो 17 3 51 प्लस में 25 अपॉन में 15, यही आएगा ना, 51 + 25 76, 76/15। ठीक है, भाग 15 एकम 15 और 19 19/15, तो 15 से 15 कट जाए, मतलब 4 - 4 बन रहा है यहाँ तक ये जीरो बन रहा है मेरे पास, यहाँ तक ये जीरो बन गया। ठीक है, और 6 से ही 1/3, मतलब कि 6 × 3 = 18 19/3, माइनस 5 × 3 = 15 2 17/3, तो 2/3 आंसर आ तो रहा है, 2/3। ठीक है, A cloth merchant rigs the measuring tape in such a way that it reads 10% more than actual. What is his profit loss percentage if he offers a discount of 10%? अच्छा, मतलब वो 10 से 11 मेजर करता है, लेकिन वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10 से 9। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप डिसऑनेस्ट डीलर का वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, वहां से आपको फील आ जाएगा कि भाई डिसऑनेस्ट डीलर में ऐसा कैसा टॉपिक है, और अच्छे से समझ में नहीं आ जाए तो गारंटी और दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे टाइम जाएगा, इसलिए समझाने में बेसिक से नहीं कर सकता, एडवांस सीधा 10 से 11 मेजर कर रहा है और डिस्काउंट 10 से 9 का दे रहा है, तो 100 की चीज को उसने 99 में बेच दिया, 1% का लॉस आ तो रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहां से क्या दे रखा है, द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 160 इफ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टूडेंट्स एक्सक्लूडेड द एवरेज हाइट। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिनकी हाइट सबसे बड़ी है और जिनकी हाइट सबसे छोटी है, उसको बाहर निकाल दिया जाए, तो एवरेज हाइट जो स्टूडेंट की बन जाती है ना, वो 150 रह जाती है। व्हाट इज द सम ऑफ द टॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अरे यार सीधा सा है, देखो यहाँ से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 3200, और यहाँ से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, जब दो स्टूडेंट को एक्सक्लूड कर दिया तो 150 × 18, मतलब कि 18 × 5 = 90, और 18 × 18 = 27, तो टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट की कितनी आ जाएगी यहाँ से 3200 माइनस 2700, 500 आ तो रहा है। ठीक है, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, एबीसी सिमिलर टू PQR। भाई देखो, ज्योमेट्री में जब भी क्वेश्चन आ जाए, तो ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चलाई थी हमने। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो 3 दिन की दवाई लिखता है, तो 3 दिन की दवाइयां हमने भी दी हुई हैं। पहले में ट्राइंगल है, ट्राइंगल से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट,
दूसरे में सर्कल, तीसरे में पॉलीगन। ठीक है, देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, AD and PT are the median of triangle ABC and triangle PQR respectively. Find the area of triangle PQR if the area of triangle ABC is equals to 108 और AD is equals to 9.6। ठीक है, आपको पता होगा ना एरिया ऑफ ये ABC और एरिया ऑफ ये कितना रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना रह जाएगा मेरे पास, 9.6 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, यही तो रहेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई मीडियन का स्क्वायर ही तो रहेगा। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 108। और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 108 इंटू 64 अपॉन में 96/100 और 96/100। ठीक है, सॉरी 96/10 आएगा ना, 96/10 और 96/10। ठीक है, तो काट दो, 12 9 108, 12 × 96, 8 8 64। ठीक है, 9 8 72 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 96, यानी कि 3/4, क्योंकि 24 72 24 96, तो 300/4, 75 सेंटीमीटर आ तो रहे हैं। सीधे सीधे भी हो सकते हैं भाई ये क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर। अच्छा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 cos⁴ अच्छा, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना, तो 1 - 2 cos² थीटा। भाई यदि ये आपको इक्वेशन नहीं पता है तो आप करते रह जाना, नहीं होगा ये क्वेश्चन। और ये मेरे पास क्या है, -cos 2 थीटा ही है ये मेरे पास। 2 cos² थीटा -1 रहता है ना। अच्छा, नीचे भी देखो यही बन रहा है, sin² थीटा कॉमन लेंगे तो 2 sin² थीटा -1 बन रहा है। तो हमारे पास जो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी रहती है वैसे तो, 1 - 2 sin² थीटा, तो ये से कट जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 आ तो रहा है। कैसा भाई, इतना टफ पेपर तो नहीं था यार। A car is started from city A towards city B with initial speed 50 km/h, and after every hour the car loses its speed by 20%। Then what will be the approximate average speed of the car if the car runs for total 3 hours in its journey? A car is started from city A towards city B with initial speed 50 km/h एंड 20% एवरेज घंटे घटती है, तो 3 आवर्स में जर्नी खत्म कर लेती है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है पर 3 आवर, और दूरी कितनी तय करी होगी इसने 3 आवर में, ये निकाल लो। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले घंटे उसने 50 करी, दूसरे घंटे में जब 50 से उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20% 40, तो दूसरे घंटे में 40 कर दिया गया। तीसरे घंटे में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 का 20% 8 32, तो यानी कि 32 करेगा। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए उसकी। तो 50 और 40 90, 90 और 32 कितना रहेगा, 122। 122 अपॉन में 3, यदि ये 120 रहता तो 40 रहता, तो 40 पॉइंट समथिंग एक में ही तो दे रखा है भाई। A spherical bowl of internal diameter 42 centimeter contains milk. This milk is to be filled in cylindrical bottles of internal diameter 14 centimeter and the internal height 14 centimeter. Find the number of bottles required to। अच्छा रे, तो 4/3 π r³ 22/7 इंटू में R³ कितना रह जाएगा, 42 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब 21 सेंटीमीटर रेडियस इज इक्वल्स टू π r² कितना रहेगा, 7 × 7 इंटू में h 14 सेंटीमीटर। 22/7 से 22/60, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 मतलब 9 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 7 दूनी 14 है और 7 × 3 = 21। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, तो 9 × 4 = 36 इज इक्वल्स टू एन, और कर लो यहाँ पे, चलो एन बॉल्स बनाई जा सकती हैं तो 2n। ठीक है, ओके। केशव इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 15,000 इंटू सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। After 4 years, he purchased a mobile at rupees 23,750 from a shop and made down payment by interest received by him from simple interest। कहना क्या चाहता है, एक सेकेंड रुको।
वन सेकेंड। केशव ने 15,000 रुपए की धनराशि 12% ब्याज, साधारण ब्याज की दर से निवेश करा, ठीक है। 4 वर्ष के बाद उसने एक दुकानदार से एक मोबाइल 23,750 रुपए में खरीदा और उसे साधारण ब्याज से प्राप्त ब्याज से अग्रिम भुगतान, अच्छा, मतलब जो उसको ब्याज मिला ना 4 वर्ष में 15,000 रुपए, वो उसने डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट का मतलब समझते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट हमने करवा रखी है, जाके आप देख सकते हो अच्छे से, फील चाहिए जिसको, ठीक है। पर यहाँ पे ही पेड द रेस्ट ऑफ अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। व्हाट अमाउंट डिड ही पे इन ईच इंस्टॉलमेंट, अच्छा ईच इंस्टॉलमेंट में कितना करा, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, 15,000 का कितना 12%, मतलब 4 ईयर्स के लिए 15,000 का 48% कितना हो जाएगा, 15,000 का 48% कितना हो जाएगा। इसका 10% निकालना होता 15,000 का, सॉरी 15,000 का 40% निकालना होता, तो हमारे पास 6,000 हो जाता, ठीक है। और 10% 1500, अच्छा मतलब ये हो जाएगा 7200, क्योंकि इसका 10 टाइम मल्टीप्लाई करो पहले, 480, 480 प्लस 240 मतलब 7200, ठीक है। तो 7200 का जब उसने अग्रिम पेमेंट कर दिया, तो 23,750 में से ये 7200 घटाओ पहले, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 5, 13 में 7 गए तो 6, 16,550 का और भुगतान करना था उसको। मतलब उसने 7200 का डाउन पेमेंट कर दिया, अब उसको 16,650 का डिस्काउंट मतलब करना है पेमेंट। और अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो पहले ईयर में 10 से 11, दूसरे ईयर में 100 से 121, तीसरे ईयर में कितना हो जाएगा, 100 से सॉरी 1,000 से 1,331, यही तो रहता है ना। अब इनको सेम करेंगे तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 1331 हो जाएगा। और यहाँ पे 121 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1331 ये है। तो 1210 प्लस में 1100, 2310 और 3310, तो 3310 की वैल्यू मेरे को 16,550 दी हुई है, ठीक है। 10 से 10, 33 पंजे 165, मतलब 5 बार ही जा रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है हमसे, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक 16, और 5 एकम 5 और एक 6, 66 55। या तो 11 का मल्टीपल भी लगा सकते हो, सीधा सीधा ऑप्शन, 11 का मल्टीपल पर सब मैच कर रहे हैं, ओके, ठीक है। मेरे पास यहां से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई बी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, अच्छा मार्क्स स्कोर्ड बाई पी इन हिंदी इज 28% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाई क्यू इन हिंदी। अच्छा, तो मतलब पी ने, पी हिंदी कर देता हूँ, ठीक है, और क्यू हिंदी, ठीक है। तो क्यू ने यदि 25 करे हैं, तो मतलब ये इसका कितना हो जाएगा, 7/32, 60/25 ना, तो क्यू ने 32 करे हैं, ठीक है। एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाई पी इन इंग्लिश आर द एवरेज मार्क्स, and the marks of scored by P in English are average marks scored by P and Q in हिंदी। अच्छा, तो P ने इंग्लिश में कितने मार्क्स करे होंगे, 32 + 25/2, 32 + 25 57, 57/2 कितना हो जाएगा, 28.5, ठीक है। इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई क्यू इन इंग्लिश इज 25% मोर मार्क्स देन स्कोर्ड बाई पी इन हिंदी, अच्छा मतलब 25% मोर मार्क्स, तो क्यू ने कितना करा, क्यू ने इंग्लिश में 32 का 1/4 कितना हो जाएगा, 8, मतलब कि 40, क्यू ने इंग्लिश में 40 मार्क्स प्राप्त करे। देन बाई हाउ मच परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश बाई पी इज मोर और लेस देन मार्क्स स्कोर्ड बाई क्यू इन इंग्लिश। तो ये इससे कितना कम है, 11.5 कम है, 11.5/40%, 1/40 कितना रहता है, 2.5%, तो 11 × 2.5% कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सॉरी 11.5 × 2.5%, 11.5 का दुगना करेंगे तो 23, 23 प्लस 11.5 का आधा और करना है, तो 11 का आधा 5.5, तो 5.75 हो जाएगा, 28.75 आ तो रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है बड़ा बड़ा भाई आज तो। ABC invest in business in the ratio 12:15:16 रिस्पेक्टिवली। A and C आर वर्किंग पार्टनर्स। अब वर्किंग पार्टनर्स के ऊपर कुछ दिन पहले ही हमने एक रील शॉर्ट्स अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे, सबका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। ओनली बी स्लीपिंग पार्टनर हैंस इज शेयर्ड विल बी 2/3 ऑफ वाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर अ वर्किंग पार्टनर। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि यदि वर्किंग पार्टनर होता तो बी को 15 ही मिलता, 15 शेयर ही मिलता, लेकिन अब बी वर्किंग पार्टनर नहीं है, तो बी को 15 का 2/3 यानी कि 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना रहना चाहिए फिर, 12 12 10 और 16 का रेशियो रहना चाहिए इनका, तो
है ना। इफ दे मेक पेमेंट 95,000 प्रॉफिट, 60% ऑफ विच इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड द रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम, देन हाउ मच डज बी गेट्स। तो 95,000 का जब 60% उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, तो 95,000 का 40% ही बटा होगा। तो 95,000 का 40% कितना हो जाएगा? 95,000 का 20% करेंगे तो 19,000, 38,000 हो जाएगा। ठीक है। तो बी को कितना मिला होगा, मतलब यहां से ये इसकी वैल्यू ही है 12 प्लस में 10 22, 22 प्लस में 16 38, 38 की वैल्यू 38,000, तो एक की वैल्यू 1,000। ठीक है। बी को 10,000 मिला होगा ना। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है भाई, नहीं तो भाई पहले वर्किंग पार्टनर पढ़ो कि भाई वर्किंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर होता क्या है। ठीक है। जिया, नेहा एंड कृतिका अलोन कैन डू द वर्क इन 75 डेज। अच्छा, 56 सही, 1/4। तो 56 एकम 56 दूनी 112, तो 224 और 225, 225/4। अच्छा, ये किसका है? जिया है, ये नेहा है, और ये कृतिका है। कृतिका ने 45। अच्छा, तो टोटल वर्क 225 ही आ गया भाई, जिसकी नॉलेज है इतनी। तो 75 दिया 225, ये 4, और 45 पंजे 225। ठीक है। इफ द जिया अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 डेज में इसने कितना काम कर दिया? जिया ने 45 काम कर दिया। ठीक है, 180। अब उसने लेफ्ट कर दिया जिया ने। She left the work and Neha and Kritika together complete the remaining work, and the total wages they were paid for the work is rupees 495,000. Then find the share of wages of Neha. भाई कितनी बार हमने शीट्स में ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करे होंगे। अच्छा, मतलब नेहा और कृतिका ने 180 वर्क करा है, तो 4 और 5 9, मतलब कि 20 दिन में काम पूरा करा है। तो नेहा ने वर्क कितना करा है? नेहा ने 80 वर्क करा है। नेहा ने 80 वर्क करा है ना, 80 यूनिट वर्क। जब 225 यूनिट वर्क की वैल्यू मेरे पास 495,000 है, तो मेरे को 80 की वैल्यू चाहिए। निकल जाएगी यहां से। ठीक है। तो इसको काटो, काटना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। पहले 5 से काटे तो 45, और 5 एक कम 5 9 45। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? 5 9 45, और सॉरी, 5 9 45, 0 0, 9 से काटेंगे तो 11,000। ठीक है। और 5 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा? 2,200। ठीक है। तो एक की वैल्यू 2,200, मतलब कि 80 की वैल्यू बाई इंटू 176। डी ऑप्शन आ तो रहा है। ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे क्या, ए बराबर 9997, बी बराबर इतना, अच्छा सी बराबर इतना, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी रहेगी? ये तो आपको पता होगा, ए प्लस में सी प्लस में बी प्लस में सी/2। ये वाला फॉर्मूला लगा ना यहाँ पे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो देख के लग गया होगा, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस में, हाँ ये भी 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 और 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी को जोड़ दो। तो 10,000 -3 है ये 10,000 -2 है, ये 10,000 -1 है। तो 10,000 10,000 10,000 तोड़ते तो 30,000, और 30,000 में से मतलब मेरे को 6 घटाना है, तो 29,994 आना था। ठीक है, तो 29,994 कर दो। ठीक है। तो 3 चौको 12, 3 नम 27 और 1 28, और 3 नम 27 और 29,982 सिर्फ दिख तो रहा है। 5 अंक की संख्या आएगी, देख लो पहले ही। ओके। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल के एल एम, इट टचेस साइड्स के एल एल एम एंड एम के। अच्छा, ठीक है, इंस्क्राइब्ड कोई सर्कल है तो के एल एम। ठीक है, के एल एल एम एंड एम के एट पॉइंट्स पी आर क्यू रिस्पेक्टिवली। के एल को पी पे, एल एम को आर पे, और के एम को कहाँ पे? क्यू पे। ठीक है। के पी कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर, क्यू एम 9 सेंटीमीटर, और एल आर 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? 9 14 23, 23 और 7 30। ठीक है, 30। अब 30 कैसे आया, क्यों? आपको ये पता होगा ना भाई, ये तो कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए। जब यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये बराबर ये रहेगा मेरे पास, ये 14 है तो ये 14 है, ये 7 है। इसी प्रकार से इस पॉइंट से यहाँ खींच रही है, यहाँ से यहाँ खींच रही है, तो ये 7 सेंटीमीटर।
इस पॉइंट से यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो ये 9 9 सेंटीमीटर। जब ये पूरा 60 सेंटीमीटर हो गया तो इसका जो पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, वो कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, हर चीज समझाई नहीं जा सकती ना। 67वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द, अच्छा, हमें, ठीक है, मैं तो सीधा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं फिर तो। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ओन्स सिल्वर कार फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर? सिल्वर कार फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा, ये ऐसे दिया हुआ है तो 700, 750 दिया हुआ है, तो 750 से इसने कितना, 1 2 3 4, चार में खत्म करा हुआ, मतलब एक की वैल्यू 25, तो 800 रहेगी ना। मतलब ए ने तो 800 कर रखा है सिल्वर में, है ना। 800 प्लस में 950 कितना हो जाएगा? 1750 रहेगा ना, ए एंड बी टुगेदर। 1750 ही आएगा ना। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु ओन्स ब्लैक कार फ्रॉम सी एंड ई। ब्लैक कार फ्रॉम सी एंड ई। ब्लैक कार फ्रॉम सी एंड ई। अच्छा, सी कितना रहेगा मेरे पास? सी फिर से 800 रहेगा मेरे पास, है ना। और ई कितना रहेगा? ई, ई रहेगा मेरे पास 1200। ठीक है, क्योंकि 1150 प्लस में 100, 50 50 50, क्योंकि एक खाना 25 को दर्शा रहा है ना, तो 2000 ये हो गया। ठीक है, तो 1750 से 2000, मतलब कि 7:8 आना चाहिए, क्योंकि 250 कट जाएगा। ठीक है। प्रीति सेव्स 33 to 1/3% ऑफ हर इनकम एवरी मंथ। अच्छा, मतलब 100 बचाती है, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाए फिर 200, इनकम कितनी हो जाएगी 300। ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अच्छा 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60, 360। एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 20%, यानी 40 घट जाएगा इसका, 160। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? 360 माइनस 160, 200। सेविंग 100% बढ़ जाएगी ना। अच्छा, मेरे पास यहां से इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ whose roots are alpha q and beta q respectively? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, माइनस में 2 कैसा आएगा भाई? हम्म या फिर ऐसे करें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 दूनी 8, तो रूट 17 आएगा भाई। रूट 17 का तो अपने आप में क्यूब निकालना बहुत बड़ी बात होगी। चलो बाद में देखते हैं फिर, है ना। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ए स्टंटमैन इज इंजर्ड इन हॉलीवुड एंड दैट इन बॉलीवुड इन ऑल द 3 years? अच्छा, तो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है तो मेरे को, तो 240 और 360 कितना रहेगा मेरे पास? 600, 600 और 480 कितना रहेगा? 1080, यानी 360 तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है। और 500, 350 कितना रहेगा? 850, 850 और 200, 850 और 200, 1050, 1050 का करेंगे तो, हाँ, 350, 10 आ तो रहा है। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वाजरा रिमेन सेम, however due to a faulty balance weighing machine the seller makes a 20% profit if rupees x represent, अच्छा मतलब 20% का प्रॉफिट बना रहा है सेलर if rupees x represents the cost price of the 1000 ग्राम of bajra and the faulty machine is replaced with one that accurately measures 1000 ग्राम instead of, अच्छा मशीन तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दर्शा रही है। ठीक है, मशीन तो क्या कर रही है? मशीन तो दर्शा रही है 1000 की जगह 800 ग्राम, तो मशीन तो 1000 की 800 ग्राम दर्शा रही है। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो। व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस वी टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट मतलब 20%, यानी कि 5 से 6 ही रहना चाहिए। और हमारे पास रुपीज एक्स रिप्रेजेंट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक्स कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, तो सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं, यहाँ से सेलिंग प्राइस बता दो मेरे को। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे लिखा है? ये आप डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक पढ़िए, आप वहां के समझ में आ जाएगा आपको। भाई हमारे पास प्रॉफिट 20% का ही रहना चाहिए, 1000 की जगह 800 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए कि हमारे पास जो है नो, पहले जैसा ही प्रॉफिट हो हमें। ठीक है, तो 2 जीरो 2 जीरो, और ये कितना रह जाएगा 4, और ये कितना रह जाएगा 5। ठीक है,
और मैं वाई मान लेता हूँ यहाँ पे, चलो है ना, तो वाई की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो 4x/5 से 5/6, ठीक है। तो 4x/5 इज इक्वल्स टू 5/6, यानी कि, ठीक है ना, हम डबल कर देंगे इसका फिर, है ना। सॉरी। हम्म। हाँ, 8 से 10 ही रहेगा ना ये तो, 8 से 10, ठीक है। तो 8 से 10 बाय, ओके, ठीक है। ठीक है, तो मतलब अर्चिंग 48, 48/50 की वैल्यू, 48/50 आ जाएगी वाई की वैल्यू, 0.96, ठीक है। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू इज डायामीटर, अच्छा पी क्यू इज डायामीटर है, ठीक है। भाई ऐसे तो कितने चित्र बना दिए, अब ऐसे थोड़ी रहेंगे, अब देखो टाइम बहुत कम बचा है। आर पी क्यू की वैल्यू 23 डिग्री है मेरे पास, आर पी क्यू की वैल्यू 23 डिग्री, ठीक है, आर पी क्यू वैल्यू 23 डिग्री है मेरे पास। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी एस आर, अच्छा हमको ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जब ये 90 है, ये डायामीटर है, और डायामीटर 90 डिग्री कौन कराएगा, 90 और 23 कितना रह जाएगा, 113, तो 113 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स वाई जेड खींचो पहले, जेड एस एंड वाई टी आर द परपेंडिकुलर्स ऑन साइड, अच्छा जेड एस एंड वाई टी, जेड एस एंड वाई टी, ठीक है। जेड एस एंड वाई टी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। एंड वाई सेक्टर्स ऑफ ओ बाई जेड एंड ओ जेड बाई मीट, अच्छा ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से है, ठीक है। हमको ये वैल्यू दी हुई है वाई डब्ल्यू जेड की वैल्यू 128, जब ये 128 है तो कितना है, ज़्यादा है, 90 + 38, तो यानी कि ये 76 हो जाएगा मेरे पास। इसी की वैल्यू पूछिए क्या, अच्छा वाई एक्स जेड की वैल्यू पूछिए, जब ये 76 है, ये 90, तो मेरे पास मैंने बताया नहीं हुआ, ये 104 रहेगा सीधा सीधा। हम्म, 74 क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कॉलेज एस फ्रॉम 2007 टू 2008, अच्छा मतलब पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कॉलेज एस फ्रॉम 2007 टू 2008, 2007, अच्छा 2007 टू 2008, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस, ठीक है। तो 2007 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मतलब 1 2 3 और 4, मतलब 4 और 5, ठीक है। तो 20 का फर्क है, मतलब एक 4 को दर्शा रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास 96, है ना। और 2008 में कितना रहेगा फिर ये, 2008 में रहेगा मेरे पास 104 और 108, ठीक है। तो 108 प्लस में 96 कितना रहेगा, 204, और 204 कितना रह जाएगा फिर मेरे पे, 102, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कॉलेज पी क्यू एंड एस इन 2009, पी क्यू एंड एस इन 2009, याद रखना, पी क्यू एंड एस इन 2009, अच्छा 2009 से पी में कितने हैं, 120 से 4 का मतलब कि 116, ठीक है। और पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस 116, क्यू कितने हैं, क्यू 116 और 104, ठीक है। और एस से कितने हैं, एस से 2009 में, 2009 में एस से हैं 80, ठीक है। तो 104, 116 और 104 कितना हो जाएगा, 220, 300, 300/3 करना है ना, 100, 2% ज्यादा है ना, 102 आया था ना वो, भाई मैथ में पूरा टाइम खींच दिया। If coordinates of A, B and C of a triangle ABC are 4 7 7 8 4 3 respectively, then what are the coordinates of the centroid of triangle ABC? तो सेंट्रोइड का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इनका एवरेज तो लेना होता है, 4 7 11, 11 और 4 15, 15/3, 5 आएगा ना, 5 फर्स्ट, और 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18/3 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 6 आ तो रहा है, ठीक है। अच्छा ये और देख लेते हैं एक बार, मेरे पास एक और इक्वेशन ये और होती है ना, कि भाई यदि मेरे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा जब दो रूट्स हैं तो मेरे पास इक्वेशन क्या रहती है, AX² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू BX, और प्लस में अल्फा बीटा, ये भी इक्वेशन रहती है ना एक।
तो ऐसे कर सकते हैं फिर, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू -3, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, यही आएगी ना। तो यहाँ से अल्फा क्यू और बीटा क्यू आ सकते हैं मेरे पास। यहाँ से अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू कितना आ जाएगा, अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू इज इक्वल्स टू, पहले अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यू निकालो ना। अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यू इज इक्वल्स टू अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू प्लस में 3ab, 3 इंटू में -2 इंटू में -3। ठीक है, तो अल्फा क्यू और बीटा क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, -27, और 3 × 9 -18। तो अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू कितना आ गया मेरे पास, -45। ठीक है, जब ये -45 आ गया तो अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू +45 रहेगा ना, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो मेरे पास यही इक्वेशन ट्रू बननी चाहिए फिर तो। भाई ड्यूरिंग क्वेश्चन जब क्वेश्चन करोगे तो ये तरीका आपके आ जाएगा एंड तक। यदि आपको ये नहीं पता है मेथड तो करते रह जाना भाई, नहीं होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं, रीजनिंग की तरफ। ठीक है, फिल इन द मिसिंग वैल्यू इन द सीरीज। अच्छा, एल एच जे आएगा ना, जे जे की ऑप्शन में दिख रहा है ना। ठीक है, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। अच्छा, तो 19 का रिलेशन 2052 से दे रखा है इसमें। 19 361 रहता है ना। ठीक है, 361 × 6 करेंगे तो 6 × 6 = 36, 216, 21 66 आ रहा है। 21 66 -114 करूंगा तो ये आ सकता है मेरे पास आंसर 2052। अच्छा, मतलब ये 19 से कितनी बार जा रहा है देखो, 108 टाइम्स जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 108 टाइम्स ही होना चाहिए। तो बाई एंड 176, और 23 76 आ तो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वैसे ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एंजल इज कोडेड एज 26 13 24 और 15। ठीक है, देखो 26 उल्टा, ए का उल्टा, एन का उल्टा, फिर ये जी का उल्टा, फिर E-1 लिख रखा है इसने, और एल का 15 उल्टा कर रखा है, एच का 19, यू का 20। अच्छा, मतलब इसने क्या करा है कि कॉन्सोनेंट का उल्टा कर दिया है, और इसने वोवेल को -1 करके लिख दिया और कॉन्सोनेंट का उल्टा लिख दिया है। ठीक है, कॉन्सोनेंट का उल्टा लिख दिया ना इसने। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट का उल्टा करेंगे हम भी, बी का 25 हो जाएगा, एल का कितना हो जाएगा, एल का तो मेरे पास एल 12 होता है ना। ठीक है, तो एल का तो मेरे पास फिर 11 रहना चाहिए यहाँ पे, 25 11, 25 11 के हिसाब से। अच्छा, इसने अल्टरनेट बेसिस पे भी लिया है क्या, उल्टा फिर -1 उल्टा -1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन, बाद में गिनेंगे भाई, पहले क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का हमको मिरर इमेज बताना है। कॉम्बिनेशन का कैसे बनाओगे बताओ, हमको जस्ट कराना ही तो है इसको। तो टी यहाँ पे सीधा और टी यहाँ पे भी सीधा नहीं हो सकता, ये तो आंसर। टी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है मेरे को, है ना। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखें तो, तीसरा और चौथे में यहाँ का फर्क आ रहा है ना दोनों में, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। चौथा ही होना चाहिए, क्योंकि भाई चौथे में ही तो ये दिख रहा है सही स्पष्ट हमें। ठीक है, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज एडजुडिकेटरी इज कोडेड एज IDUJDA बाई ROTSC। ठीक है, देखो पहले 6 वर्ड ले लिए, पहले 6 वर्ड ले लिए, दूसरे 6 वर्ड ले लिए, इनको उल्टा क्रम में जमा दिया, गैस्ट्रोप्लास्टी। तो गैस्ट्रोप्लास्टी में भी ठीक है, ऐसे ही कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने, क्वाड्रिकॉप्टर। तो आई से स्टार्ट होना चाहिए, आई से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ना। फॉर्चुनेटली हमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा इसमें।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर जेड। अच्छा, तो एम्बेडेड फिगर हमको छांटना है यहाँ पे। तो रोटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो फिगर आपको देखते ही कट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने छोटे से गैप में तो कोई दिख ही नहीं रहा है हमको, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दूसरे में हमारे पास दूसरा, हम्म। दूसरा में ये लाइन कहाँ खिंच रही है, ये लाइन बता दो बस मेरे को कोई ना। देखो ये यहां से यहां तक खिंच रही है, मैं मान सकता हूँ, नहीं है भाई ये भी ठीक है। तीसरा इक्वेशन देखें तो तीसरे में ऐसा कुछ बन रहा है। तीसरा ये रहा ना। ठीक है, चौथा देख लो एक बार। तो तीसरा दिख गया तो तीसरा लगा दो यार, आंसर और बात खत्म। ठीक ठीक है। अच्छा, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पी एफ जी को क्यू सी जे और बी एन सी को सी जे एफ। देख लो यहाँ पे सीधा सीधा, पी का क्यू, एफ का सी -3 और यहाँ पे +3, +1 -3 +3। तो +1 करो इसका, के का कितना हो जाएगा एल, -3 कितना रहेगा इसका, के का -3 एम, और एस का +3 बी रहेगा ना, 19 प्लस में 3 22। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो ऑल स्टोन इज रॉक, ऑल सैंड इज स्टोन, नो रॉक इज सॉइल। तो नो सैंड इज सॉइल, नो सैंड इज सॉइल। देखो रॉक से रॉक कट जाएगा मेरे पास, है ना। सॉरी, स्टोन से स्टोन कट जाएगा, ये रॉक से रॉक कट जाएगा, तो मेरे पास ये ठीक है स्टेटमेंट। भाई ये 150 वाला मेथड आपको पीयूष वासने सर या फिर जो भी टीचर आपको पसंद है ना, वहां से ये ट्रिक सीख लो, क्योंकि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने में कई बार जो रिलेशंस बन रहे होते हैं ना, तो वो हम निकाल नहीं पाते। ठीक है, तो भाई ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है 150 वाला मेथड। मैंने बार बार समझाया भी है और बार बार मैं यही अप्लाई करता हूँ। ठीक है, नो सॉइल इज स्टोन, नो सॉइल इज स्टोन। ठीक है, तो रॉक से रॉक कट जाएगा मेरे पास, तो नो सॉइल इज स्टोन ये भी ठीक है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और यहाँ पे 100 100 में रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, और ऑल रॉक इज सैंड, तो भाई यहाँ से 50 में 100 में नहीं जा सकता ना ये, ठीक है। मतलब मेरे पास पहले के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पहले के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अच्छा, 35वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है मेरे को, ठीक है। तो बताओ। एक का क्या बार है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 64 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो क्या का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे 25 का आ रहा है ना। अच्छा, ये ऐसे तो नहीं आ रहा कि कहीं भाई एक का क्यू प्लस दो का स्क्वायर फिर तीन का क्यू फिर चार का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक का स्क्वायर, दो का क्यू, तीन का स्क्वायर, चार का क्यूब, पांच का स्क्वायर और छह का क्यूब। छह का क्यूब करेंगे तो 216 ऐड करेंगे, 369। और यहाँ पे दो का क्यूब ऐड करने के बाद, ठीक है, यही आ रहा है मेरे पास ऑप्शन। ओके भाई, लग जाना चाहिए, जब नहीं लग रहा है तो भाई प्रैक्टिस करो, और तो क्या है यार। दूसरों को ब्लेम करने से पहले तो भाई खुद को प्रैक्टिस करना बहुत सही है। ठीक है। अच्छा, मिरर का हमें को इमेज बनाना है, तो ठीक है, यहीं गलत बैठ गए, तो यहाँ दोनों कैसे आ गए। ठीक है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैसे आ गए। और यहाँ पे ये कैसा रह गया। ठीक है, चौथा है। 1, और फिर ये 2। बाद में करते हैं भाई ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को, 50 से स्टार्ट करता हूँ मैं ना। ठीक है। अच्छा, हमको कंप्लीट फिगर करना है, तो कैसे करेंगे। ये तो ठीक है, ऐसे बन जाएगा।
पहला भी आंसर हो सकता है। दूसरे पे। दूसरा तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन ये दे रखी है ना यहाँ पे। ठीक है। तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे भी आ रही है ना। और चौथा भी नहीं है क्योंकि भाई इतना नीचे तो लाइन जाएगी नहीं, ये ऊपर तक जाएगी लाइन तो। लाइन तो ऊपर तक ही जाएगी ना ये तो। ये वाली लाइन, ये वाली। ठीक है। ए ऑप्शन। Four words have been given, out of which three are alike in some manner and one is different. तो आर्कियोलॉजी, जो स्टडीज को बोलते हैं ना, जो सॉरी जो पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं। न्यूरोलॉजी दिमाग की। डर्मेटोलॉजी स्किन की, तो कार्डियोलॉजी हार्ट की। ठीक है। पहला ऑप्शन ही होना चाहिए कोई। बाकी के सब शरीर से संबंधित हैं और। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिक। ठीक है। तो नून क्या होती है? नून तो दोपहर से पहले का समय होता है ना। दोपहर का समय मतलब डस्क यानी शाम का समय जो होती है। ठीक है। तो डाउन से स्टार्ट होना चाहिए। डाउन को क्या बोलते हैं? अर्ली मॉर्निंग। फिर अर्ली मॉर्निंग के बाद क्या रहेगा? मॉर्निंग रहेगा। तो चार के बाद तीन। तीन के बाद एक। एक के बाद फिर कितना रहेगा मेरे पास? पांच रहेगा। पांच और दो। ठीक है। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड। अच्छा। तो क्या रहना चाहिए यहाँ पे? ए से स्टार्ट हो रखे हैं सारे ऑप्शन। ए, बी। ए बी बी सी सी ए। ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ये बन तो रहा है मेरे पास। ए बी सी। ए बी सी। ए बी बी सी सी ए। ए बी बी सी सी ए। तो ए बी सी और ए बी सी। नहीं है यार, ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। चलो बाद में करते हैं फिर इनको भी ना। भाई टाइम बीतता जा रहा है, मैंने मैथ में पूरा टाइम बिता दिया। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, व्हाट विल बी द 60 days आफ्टर 66 day आफ्टर टुडे? तो यस्टरडे वॉज मंडे। तो मतलब कि टुडे क्या रहेगा मेरे पास? मंडे। ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा तो। आज तो है ना। इसके 66 आफ्टर निकालना है मेरे को। तो यानी कि 63, मतलब कि 3 odd days। और 3 odd days रहेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे रहेगा ना। ठीक है। अच्छा, अपोजिट शोइंग वन के अपोजिट बताना है मेरे को। तो चार से ऐसे घुमा दो, चार से उल्टा घुमाओ, चार से पकड़ के उल्टा। ठीक है, तो तीन आ तो रहा है। पॉइंट एम इज 3 मीटर वेस्ट टू एन। पॉइंट एम इज 3 मीटर वेस्ट टू एन। ठीक है। Point O is 1 meter to the south of N. Point O is 1 meter to the south of N. And 2 meter to the west of point P. 2 meter to the west of point P. Point Q is 4 meter to the south of point P. Point Q is 4 meter to the south of point P. Then point M is in which direction with respect to Q? तो किस डायरेक्शन में है ये? किस डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना, नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी। नॉर्थ वेस्ट में। पॉइंट एम नॉर्थ वेस्ट में ही तो हुआ। ठीक है। Each of the letters in the word games is arranged in alphabetical order. How many letters are there in English alphabetical series between the letter? अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल में जमाओ तो से पहले ए ई जी एम एस। ठीक है। तो बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सॉरी, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एम है ना। एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड जी। तो कितने वर्ड्स हैं इनमें? HIJKL। 5 वर्ड्स है ना। ठीक है।
अच्छा, ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या रहेगा? देखो, ये तो हमारे पास जब खुलेगा ऐसे तो हमारे पास दो तो ये बन जाएंगे सारे सारे सीधे सीधे से, है ना। और दो ये बन जाएंगे। दो यहाँ पे भी बन रहे हैं और यहाँ पे भी बन रहे हैं। ये तो ऑप्शन गया। ठीक है। ये हमारे पास जब सीधा खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं बन सकते। तीसरा ऑप्शन आना चाहिए फिर तो। अच्छा, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं। सारे फॉरवर्ड ही दिए हुए हैं। ठीक है। तो हाउ इज के रिलेटेड टू बाई? तो बी प्लस में के, वी इज द डॉटर ऑफ के, के एंड यू के इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ, के इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ यू। तो के इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ यू, मतलब कि ये पैटर्नल हो गया। ठीक है। यू, यू बराबर टी, यू इज द सिस्टर ऑफ टी, और टी ग्रेटर देन बाई, टी इज द सन ऑफ वाई। ठीक है। तो बाई देखो, या तो टी की मदर हो सकती है या टी का फादर हो सकता है। कोई जनरेशन जब दी हुई नहीं है तो इधर ऑप्शन होना चाहिए ना। फिर मेरे पास मदर हो सकती है या तो, या फिर मदर इन लॉ हो सकती है उसकी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करो। ये तो दिखते ही 45 आ गया भाई मेरे पास, सीधा सीधा ही। 15 थी 45 -10, 35 थी 105 -10, और 95। ठीक है। बेस्ट टू इक्वेशन शुड बी इंटरचेंज। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? 56 भाग 28 दो ही होता है। ठीक है। और 14 सत्ते 98, तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना ये तो। मतलब 154 को मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास भाग और प्लस को चेंज करता हूँ मैं, भाग और प्लस को, भाग और प्लस को चेंज कर दो। 11 7 77, माइनस में 26, प्लस में 28। 77 - 28, जब ये क्यों चेंज करे, अब आपको ये पता रहना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैंने बताया हुआ है। अब यार नहीं करते हो तो मैं क्या करूँ इसमें। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। अच्छा, तो 21 भाग 7 करेंगे, 3 × 5 15, 15 - 12 कितना रहेगा? 7, 7 प्लस में 7 14 ना। अच्छा, नंबर को चेंज करना है, डिजिट को चेंज नहीं करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश वाले की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना। हमने बहुत कर दिया भाई इसमें भी। ठीक है, इंग्लिश वाले पे करो। एंटोनिम ऑफ इनएबिटेबल। तो इनएबिटेबल का मतलब अपरिहार्य, नेसेसरी। तो प्रिवेंटेबल होएगा ना। अच्छा, अरेंज द वर्ड। ठीक है। तो इन ए वर्ल्ड वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, individuals are empowered to live with dignity and freedom. As we navigate the complexity of our interconnected world, the pursuit of human rights stands as a collective commitment to upholding the inherent value and worth of every passion. It is a call to action reminding us to champion the rights of vulnerable, to challenge injustice, and to foster a culture where compassion and empathy prevail. These fundamental rights serves, बाद में करते हैं भाई इसको भी ना। ठीक है। अच्छा, कैन नॉट बी रिमूव्ड का कितना हो जाएगा? इंडेलिबल। ओके। The technique works across tens of thousands of kilometers, works across tens of thousands of kilometers, tens of thousands of kilometers, and relies on equipment already present in the existing. Okay. A great deal of harm is caused by man to the environment in which he lives. तो तो man causes a great deal of, ठीक है, large cases of building for keeping birds, aviary. After spilling his coffee, he let out a frustrated blank under his breath. अच्छा, after spilling his crew, he let out a frustrated, uh,
हाँ, या कर्स तो अभिशाप होता है ना। ब्यूरी द हेड चेट का क्या रहेगा? मेक पीस ना। ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हीप सही है, कॉन्सीड सही है, हाइजीन की गलत होनी चाहिए फिर तो। इट्स एन ऑब्लिगेशन। इट्स ITS होना चाहिए ना, इट्स का मतलब तो अलग ही रहता है। माई टू सिस्टर्स इन लॉ गेट अलोंग फेमसली एंड ऑफन स्पेंड वीकेंड्स गार्डनिंग टुगेदर। सही है, तो ये सही तो है मेरे पास, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड तो है ये बिल्कुल। माई टू सिस्टर्स इन लॉ आना चाहिए, सिस्टर इन लॉस तो होगा नहीं। सेल लाइक हॉट केक्स, तो सेल वेरी क्विकली। अच्छा, इम्प्रूवमेंट। तो शी हैडंट टॉक्ड टू मी, जब से वह आई है तब से मेरे से बोली नहीं है, तो हैवंट आना चाहिए ना, सी हैजंट टॉक्ड टू मी। सॉरी, सी हैडंट टॉक्ड टू मी। हैवंट, हैवंट। हैजंट आना चाहिए ना, सी के साथ तो हैज आएगा ना भाई। अच्छा, जापान बुलेट ट्रेन और सिंकंशन रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रेवल with its unmatched speed, efficiency and safety introduced in 1964. This ironic और iconic, ironic mode of transformation। ठीक है। क्योटो स्पीड्स एक्सीडिंग 300 किलोमीटर पर आवर, रिनाउंड फॉर इट्स पंक्चुअलिटी। ठीक है। द सिंकंशन symbolizes Japan's technological prowess and commitment to innovation. Its advanced engineering and impeccable service have made it a ग्लोबल बेंचमार्क आना चाहिए। मैरी खुश, तो इसका क्या रहेगा फिर मेरे पास? ग्लम रहना चाहिए ना। सेल्फलेस बिहेवियर गुड, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अनसेरेमनियस, सिनोनिम का क्या रहेगा फिर? इनअफेबल। इफ आई बार आना चाहिए ना। ट्रैंक्विल यानी शांत करना, तो काम रह जाएगा इसका। ठीक है, 24वां है। नो स्पेलिंग एरर, द टैलेंटेड प्ले राइट crafted a gripping narrative and captivated the audience. As a renowned playwright, she skillfully brought characters to life on stage. The aspiring playwright, तो प्ले राइट की मीनिंग तो ये होनी चाहिए भाई। ठीक है। द मैनेजर टेकिंग पार्ट इन द प्रोजेक्ट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। ठीक है। जी के और कर लेते हैं एक बार। पूरा रेफर्स टू टेम्पल्स दैट आर हेल्ड इन, केरला होना चाहिए फिर सीधे ही। विच इज द ओनली डिकेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज शोन अ नेगेटिव ग्रोथ। ये तो सबको पता है भाई, 1920 1911 से 1921 के बीच में ही करा था सबसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंडियन फुटबॉल हैज ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम 2024 का हमको क्या पता? द एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 टुक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफाइनेंस एजेंसी? नाबार्ड, RBI, सिट भी होना चाहिए ना, क्योंकि बैंक्स तो सारे ही रिफाइनेंस रहते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट occurred due to excessive use of fertilizers? Calcium oxide. The Hotti mines renowned for gold production. Karnataka. Hotti mines. Prabodh Chandra De, known by his stage Manna De. Each year March 8 is observed as International Women's Day. नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं बताना मेरे को, ठीक है। एज पर द इलेक्ट्रिक प्लान इंडिया फॉसिल फ्यूल
68.4 भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोला जाता है ना। और फेरिंग्स खाने की उसको बोला जाता है। साइटोप्लाज्म इज 80% मेड अप ऑफ वाटर। सबको ही पता है तो। वाटर डी ऑप्शन है तो सही। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग कलवेलिया। इट इज ए ट्राइबल डांस ओरिजिनेटेड इन राजस्थान। डांस मूवमेंट्स रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ अ सरपेंट। ठीक है। पुंगी इज वुडबाइंड इंस्ट्रूमेंट। पुंगी जानते हो ना, वो नाक के सामने बजाई जाती है जो भाई नाव के देवता कोई होगा। एज पर द 2024 वर्ल्ड हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट WTT। भाई 2024 की तो कोई न्यूज हमें पता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ग्रॉस नेशनल इनकम मेजर्स इनकम अवेलेबल टू नेशंस फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग। तो डिस्पोजेबल इनकम रहती है वो तो। अच्छा है डिग्रेडेशन के बारे में। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज अंडर डिग्रेडेशन। ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन हेल्प टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन। हमारे पास ये तो गलत होना चाहिए भाई। केमिकल फर्टिलाइजर कब से सॉइल इरोजन कम करने लग गए हैं। 1 किलो वाइट इज इक्वल टू। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1 1024 वाइट्स के बराबर होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। आई डोंट नो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द लॉ टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई ये तो दोनों ऑप्शन तो देखते ही कट गए। 124 सी आंसर हो जाएगा। द बॉर्डर रो ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। भाई ये तो सबको पता है 1960 यार। वियर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह शूरी। तो सासाराम बिहार में है इसकी तो। इन 1877 हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज केसरा हिंद। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। भरत कोश कथा कोश हरिसेन ने लिखी है ना ये तो। ठीक है तो जीत के भी हो गई भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए यार आज। चलो भाई अगली बार से ट्राई करेंगे कि भाई मैथ्स में थोड़ा कम टाइम लें और आपको इंग्लिश इंग्लिश का भी पूरे अच्छे अच्छे से पता पाए। ठीक है। तो भाई शेयर करना पड़ेगा स्कोर तो एक बार रुको। वो भी शेयर कर देते हैं आपके सामने चलो। 1 सेकेंड। 148 रहा है भाई। है ना। देख लिया। इंग्लिश में 4 गलत हो गए भाई। ओहो। ओहो। इंग्लिश में 4 गलत। ठीक है। ये देख सकते हो आप 37 रीजनिंग में है। 50 मैथ्स में है जो कि हम पढ़ाते भी हैं आपको। ठीक है। और GA में 27 है। ठीक है। और टोटल 148। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। ठीक है। भाई आपके कहने पे ही वीडियो बनाई गई थी और आपके कहने पे अब जा रहे हैं हम। ठीक है।